हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी व्लॉग्स 2। ओके एवरीवन, तो आज हम लोग जैसे कि वादा किए थे 40 दिन का, तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे। आज पढ़ेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। हमने वादा किया था कि इंग्लिश भी पढ़ाएंगे, ठीक है। तो इंग्लिश पढ़ाने के लिए हम लोग को आज हमने पीपीटी तैयार कर लिया है और जो भी बचा था आज वीडियो डाल दे रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिंटैक्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या करना है इसको। ये है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। देखिए, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ये चैप्टर है मेरा, ठीक है। और इसको हम लोग शॉर्ट्स में क्या कहते हैं, शॉर्ट में सिंटैक्स कहते हैं। जैसे हर चीज़ का शॉर्ट होता है ना, उसी तरह से। और हम लोग इसको किस तरह से पढ़ेंगे, PYQ बेस्ड पढ़ेंगे, ठीक है। PYQ बेस्ड एंड थ्योरी बेस्ड फॉर ऑल SSC एग्जाम, रेलवे, बैंकिंग एग्जाम। देखिए अभिवन कि अगर 2026 का कैलेंडर आउट हो चुका है, कैलेंडर आउट हो चुका है किसका, रेलवे का, ठीक है। तो रेलवे में जितना भी 2026 में एग्जाम होगा सबका कैलेंडर आउट हो चुका है। तो इसको हम लोग लेके टारगेट लेके चलेंगे। तो इसी से रेलवे का इंग्लिश यहीं से तैयार हो जाएगा, रेलवे का इंग्लिश यहीं से तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो इधर उधर भटकने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपका यहीं से तैयार हो जाएगा सारा चीज़, ठीक है। तो देखिए, क्योंकि PYQ बेस्ट कराएंगे, NTPC, रेलवे, RPF जितना भी एग्जाम है सारा चीज़ का होगा कवर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर तो लिख दिया है, और मेरा चैनल का नाम क्या है, SSC व्लॉग्स 2। सो वेलकम टू माय चैनल एंड आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है, सब्सक्राइब। और वीडियो अंत तक देखिएगा, वीडियो अंत तक देखिएगा तभी समझ में आएगा, अंत तक देखना है तभी समझ में आएगा, समझे। तो वीडियो अंत तक देखिएगा तभी समझ में आएगा सारा चीज़, ठीक है। तो A to Z सारा चीज़ पढ़ाएंगे आज, देखते हैं। तो आज मेरा ज़्यादा समय का वीडियो नहीं रहने वाला है, आज लगभग आधा घंटा तक चलेगा वीडियो, ठीक है। थोड़ा आज नहीं हो पाया PPT तैयार, ठीक है, लेकिन कल कर देंगे। तो इसका आज क्या होगा, आज आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 1, ठीक है। ये लॉन्ग चैप्टर है, ठीक है। और इसी से बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है, लॉन्ग चैप्टर है। और इसी से हर साल हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इस बार CGL में भी पूछा गया, CGL 2025 में भी पूछा गया है, और नाउन से रिलेटेड रूल, ठीक है, उसको भी मैंने शामिल कर लिया है PPT में, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेने का है, PYQ भी आपका कवर होते जाएगा, ठीक है। फिर लास्ट में क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे टेक्स्ट बुक से, ठीक है। टेक्स्ट बुक बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है प्रैक्टिस का, और फिर उसका भी वीडियो अपलोड कर देंगे। तो आज में हम लोग का क्या है, थ्योरी क्लास है, ठीक है। तो थ्योरी क्लास चलते हैं आगे। देखिए, हाँ तो एवरीवन, तो चलते हैं आगे। देखिए, आगे आगे जाने के लिए देखिए, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो गया, सिंटैक्स बोलते हैं, PYQ बेस्ट रहेगा। और हम क्या बोले थे कि पार्ट 1, तो पार्ट 1 आज पढ़ाएंगे, ठीक है। देखिए, इसका इंट्रोडक्शन है चैप्टर का। पार्ट 1 में क्या है, इंट्रोडक्शन है और 2-3 रूल पढ़ाए हुए हैं, ठीक है। तो देखिए, आप लोग जानते हैं कि, और हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। इसका कलर चेंज कर लेते हैं, काला बेटर नहीं रहेगा, ये ले लेता हूँ, ठीक है। तो देखिए, हम लोग बचपन से पढ़ते आ जाए कि फर्स्ट पर्सन है कि नहीं। सॉरी, ये कलर भी अच्छा नहीं है, रेड ही अच्छा, चलो। तो हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, तो फर्स्ट पर्सन किसको किसको बोलते हैं, आई को बोलते हैं, ठीक है, वी को बोलते हैं, सेल को बोलते हैं, सॉरी यहाँ पे फर्स्ट पर्सन में लिखा गया है, ठीक है, यहाँ मिस्टेक हो गया है, इसको सुधार लीजिएगा, ये मिस्टेक है, ठीक है, ये गलत है, ये कहीं और देना चाहिए था, यहाँ पे लिखा गया, ठीक है, सॉरी एवरीवन, ठीक है। तो ये नहीं लीजिएगा। तो फर्स्ट पर्सन में क्या हो गया, आई और बी आते हैं, सेकंड पर्सन में क्या हो गया, यू आता है, थर्ड पर्सन में ही, सी, इट, ने, दे और नेम आते हैं। तो नाम में क्या हो गया, जैसे छोटू बहन एक नाम है, राम एक नाम है, दीपक एक नाम है, ठीक है। तो नाम वगैरह ये सब हो गया,
ठीक है। सम्मी एक नाम है, ठीक है। पूजा एक नाम है, ठीक है। तो जितना भी मेल फीमेल सबका नाम, सबका क्या होता है, नाम होता है। तो इस सारा नाम को क्या बोलते हैं, थर्ड पर्सन में आता है। किस कैटेगरी में आता है, थर्ड पर्सन के कैटेगरी में आता है, ठीक है। तो ये थर्ड पर्सन क्या हो गया मेरा, ही सी इट नेम हो गया, ठीक है। तो यहाँ तक है। अब आगे देखिए, इसको आप लोग सुधार लीजिएगा, ठीक है। अब आगे देखिए, आई के साथ क्या क्या लगता है, सो देखिए, एम लगता है, वाज लगता है, हैव लगता है, V1 लगता है, बिल लगता है, सेल लगता है, मॉडल वर्ब लगता है, ठीक है। मॉडल वर्ब में क्या क्या आ गया, कुड हो गया, वुड हो गया, ये सब बहुत काम देगा, इसलिए ये बेसिक चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। ये बेसिक पार्ट है। तो वुड हो गया, माइट हो गया, मे हो गया, ठीक है। ये सारा चीज़ है। तो सारा चीज़ यही सब है। तो ये किस में आता है, आई के साथ लगता है, ठीक है। और ये सब क्या है, मॉडल वर्ब है। और ये सब क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब। इस सब को क्या बोलते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है। तो याद रखिएगा, ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। अब देखिए, बी के साथ क्या लगता है, आर लगता है, हैव लगता है, वर लगता है, बिल लगता है, मॉडल वर्ब लगता है। अब यू के साथ क्या लगता है, आर लगता है, हैव लगता है, वर लगता है, बिल लगता है, V1 लगता है, मॉडल वर्ब लगता है, ठीक है। और दे के साथ क्या लगता है, हैव लगता है, वर लगता है, आर लगता है, बिल लगता है, V1 लगता है, मॉडल वर्ब लगता है, ठीक है। तो ये सब हो गया सारा चीज, ठीक है। अब ही सी इट नेम, ये थर्ड पर्सन है, तो इन और दीपक राम छोटू बहन इसके साथ क्या लगेगा, हैज वाज बिल मॉडल वर्ब लगेगा, ठीक है। तो इन लोग यानी मॉडल वर्ब सभी में लग सकता है, सभी सब्जेक्ट में, ठीक है। इसलिए देखिए, मॉडल वर्ब यहाँ भी है, 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 मॉडल वर्ब यहाँ भी है। और मॉडल का फॉर्म चेंज नहीं होता है, जैसे वर्ब का फॉर्म चेंज होता है कि नहीं, जैसे लाइक को V2 में लाइक्ड कर देते हैं, इस तरह से चेंज नहीं होता। अगर कोई भी सब्जेक्ट आएगा तो मे है तो मे ही रहेगा, और मे के साथ ही लगेगा। तो इस तरह से चलता है सारा कंडीशन, ठीक है। तो ये हो गया, तो इतना समझ में आ गया। ये सब सीक्वेंस घबराना नहीं है, ये सब याद कर लेना है, याद हो जाएगा, ठीक है। जैसे जैसे पढ़ते रहिएगा, एक दो बार पढ़ के देखिएगा, ठीक है। ये सारा चीज़ इंपॉर्टेंट और बेसिक रूल है, तभी आगे समझ में आएगा, ठीक है। अब देखिए, सब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन, इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, एस सी और पी बोलते हैं, ठीक है। तो सब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन सब्जेक्ट ही होता है। तो आई हो गया, वी हो गया, यू हो गया, दे हो गया, ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया, नेम हो गया, छोटू बैंड हो गया, दीपक हो गया, पूजा हो गया, सम्मी सिंह हो गए। तो ये सब सारा क्या हो गया, ये सब सारा सब्जेक्टिव केस प्रोनाउन हो गया, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि ये सब सारा सब्जेक्टिव केस प्रोनाउन होता है। अब ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन, अब आगे चलते हैं, ठीक है। तो आगे चलने से पहले इसको मिटा लेता हूँ, वहाँ सुधार लीजिएगा। अब आगे देखिए, अब आइए ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन। तो ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन किसे बोलते हैं, इसको शॉर्ट में बोलते हैं ओ बी, नहीं ओ सी पी, ठीक है। ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन, तो इसको अस होता है, हर होता है, हिम होता है, मी होता है, देम होता है, यू होता है, नेम होता है, छोटू बैंड, दीपक राम। एक चीज़ याद रखिएगा कि नाम में पहला लेटर हमेशा क्या होगा, कैपिटल होगा, ठीक है। तो आप लोग कैपिटल रखिएगा। ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन आएगा तब भी रखना है, नहीं आएगा तब भी रखना है, सब्जेक्टिव केस भी आएगा तो भी रखना है, ठीक है। तो ये सब आप लोग बचपन में पढ़ चुके हैं, सिर्फ इंट्रोडक्शन हमको देना था, समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है, हर बच्चा पढ़ता है, ठीक है। इसके बिना इंग्लिश अधूरा है। तो देखिए, यहाँ पर एक रूल है कि प्लूरल, प्लूरल नाउन यानी जिसमें एस या ई एस लगा रहता है, तो प्लूरल नाउन एस या ई एस वाला क्या हो गया, बॉयज हो गया, ठीक है, बॉक्सेस हो गया, ठीक है, सीन्स हो गया, वीडियोज हो गया, ठीक है। तो ये सारा चीज हो गया, तो ये सारा चीज क्या आ गया, प्लूरल नाउन में। तो इसको क्या बोलते हैं, V1, प्लूरल वर्ब। वर्ब में क्या होता है, V1 को क्या बोलते हैं, प्लूरल वर्ब, ठीक है, प्लूरल वर्ब। और सिंगुलर वर्ब में क्या, सिंगुलर नाउन विदाउट एस या ई एस रहता है, जैसे बॉय, जैसे गर्ल, ठीक है। ये सब क्या हो गया, सिंगुलर नाउन हो गया, ठीक है। बॉय, गर्ल, बॉक्स, फिश, ये सब सारा क्या है, सिंगुलर नाउन है, ठीक है एवरीवन। तो ये सब बेसिक चीज़ें हैं जो बच्चा लोग जानता है, ठीक है।
तो ये सब बेसिक चीज़ें, तो बेसिक चीज़ें में टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो प्लूरल नाउन के साथ प्लूरल वर्ब लगेगा, और प्लूरल वर्ब किसे बोलते हैं? V1 को। सिंगुलर नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब लगेगा, और सिंगुलर वर्ब किसको बोलते हैं? V5 को, ठीक है। अब प्लूरल नाउन में एस और ई एस लगता है, लेकिन सिंगुलर वर्ब में एस और ई एस लगता है, ठीक है। तो इसमें एस या ई एस लगेगा। अब आगे देखते हैं। अब आगे क्या कहता है? देन और एज। एज के बाद क्या लगता है? सब्जेक्टिव केस प्रोनाउन, SCP। अभी बताएं कि नहीं क्या होता है SCP? आई होता है, वी होता है, यू होता है, दिज होता है, दोज होता है। ये सब नहीं लिखा है, लेकिन ये सब होता है, आप लोग को पता होना चाहिए। इतना साल हो गया तो जानते ही होंगे, कंपटीशन को मामूली आदमी पढ़ता है नहीं, ठीक है। तो ये सब हो गया सब्जेक्टिव केस प्रोनाउन। तो हमेशा क्या लगेगा? देन जहां भी देखिएगा उसके बाद क्या लगाना चाहिए? सब्जेक्टिव केस प्रोनाउन। तो देखिए यहाँ पर क्या है? यू आर बेटर देन आई। आई यहाँ आ गया, मी नहीं आया। बहुत लोग क्या करते हैं कि बोलते हैं यू आर, सॉरी देख लेता हूँ पेंटिंग वाला, ठीक है। तो ये हो गया यू आर, ये पेन को क्या हो गया यार, उड़ा लेना ना, ठीक है। यू आर किधर गया? यू आर बेटर, सॉरी बेटर देन मी। बहुत को क्या करता है? मी लगा देता है, लेकिन होता है एक्चुअली में आई। तो मी रॉन्ग हो जाएगा और आई क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा, क्योंकि ये रूल है, कोई समझाया नहीं जा सकता, कोई ट्रिक नहीं होगा, याद ही करना पड़ेगा, ठीक है। अब क्या बोलता है? छोटू बैंड इज टॉलर देन दीपक, ठीक है। दीपक को है, कोई किसी का नाम छोटू बैंड है, ठीक है। जैसे मेरा नाम छोटू बैंड भी है, उपनाम जिसको बोलते हैं। तो छोटू बैंड इज टॉलर देन दीपक। तो देखिए नाम आ गया, तो नाम सिर्फ लिख देना। नाम ही क्या हो जाता है? ऑब्जेक्टिव केस भी होता है, सब्जेक्टिव केस भी होता है। तो नाम में कोई चेंजिंग नहीं करना है। अब थर्ड में क्या आ गया? मुकेश इज एज फैट एज आई। तो देखिए यहाँ पर एज आया, तो एज के बाद यहाँ भी क्या आ गया? आई। तो हमेशा याद रखना कि एज और देन के साथ क्या लगता है? सब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन। और ये सब सारा एग्जाम में पूछता है, ठीक है। तो यही सब है, इतना ही समझाना था हमको, ठीक है एवरीवन। आगे चलते हैं तो फिर, अब आगे चलते हैं, पता नहीं कैसे क्या हो गया। अब यहाँ पर आगे देखिए, दूसरा नंबर रूल क्या कहता है? पहला नंबर रूल हो गया एज और देन। दूसरा नंबर कहता है कि प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन आप लोग समझते हैं ना, किसको किसको बोलते हैं प्रीपोजिशन? बाय, क्या हो गया? एक प्रीपोजिशन। ऑफ, क्या हो गया? प्रीपोजिशन ऑफ। डबल एफ वाला ऑफ भी प्रीपोजिशन है, ठीक है, याद रखिएगा। ऑन, ये भी प्रीपोजिशन है। और क्या क्या होता है? अनटिल, ये कंजक्शन भी है, प्रीपोजिशन भी है। और इन एडिशन टू, ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहता है। इन एडिशन टू, ये भी प्रीपोजिशन है। एज वेल एज, ये भी क्या है? प्रीपोजिशन है, ठीक है। आगे काम देगा, ये सब याद रखिएगा जो हम बता रहे हैं। और फिर इतना भी काफ़ी है, ठीक है, आगे फिर बाद में देखेंगे। तो प्रीपोजिशन के बाद क्या लगता है? ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन, यानी हमेशा मी लगेगा, आई नहीं लगेगा। आई क्या हो जाएगा? गलत। मी क्या हो जाएगा? सही। तो मी, देम, हर, हिम, ये सब क्या है? ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन, जो कि हम पहले जिक्र कर चुके हैं। इसलिए हम बोलें कि बेसिक जो पार्ट 1 इंट्रोडक्शन दिया गया है वो बहुत ही जरूरी है, उसके बिना हम लोग कुछ नहीं पढ़ सकते, ठीक है। तो देखिए ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन के बाद क्या होता है? किसी भी प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन लगता है। तो देखिए प्रीपोजिशन ऑन हुआ, इसके साथ मी लगा हुआ है, ऑब्जेक्टिव केस ऑफ प्रोनाउन। एट हुआ तो यू और मी लगा हुआ है, एट हुआ तो हर लगा हुआ। एट और ऑन क्या है? प्रीपोजिशन, और उसके साथ मी और मी एंड यू एंड हर, ये सब क्या हो गया? ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन है, ठीक है। तो रूल इतना ही का था, ज़्यादा झंझट नहीं पैदा करना है। अब आगे वाला रूल इंपॉर्टेंट है, इस बार आया था CGL में, ठीक है। तो इस रूल को ध्यान देंगे हम लोग। इस रूल को बहुत ही तरीके से पढ़ना है, बहुत को कंफ्यूज रहता है इस रूल में, ठीक है। इसका डिटेल्स मैंने निकलवाया है और थोड़ा सा किताब से भी पढ़ा, ठीक है, तब जाके हम क्लियर हुआ कंसेप्ट, हमें भी क्लियर नहीं था, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है। सकारात्मक कार्य, सकारात्मक कार्य किसे बोलते हैं? पॉजिटिव केस या नॉर्मल टॉक। जैसे पॉजिटिव केस या सकारात्मक एक ही वाक्य है, हिंदी में सकारात्मक बोलते हैं, इंग्लिश में पॉजिटिव बोलते हैं। तो सकारात्मक कार्य के लिए सीक्वेंस हमेशा क्या रहेगा? 2 3 1। लेकिन भूल, जब आदमी से मिस्टेक हो जाता है, पाप,
भूल, पाप, दोष, अपराध, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मिस्टेक्स, सीन्स, ब्लेम, क्राइम, ठीक है। और बैड सेंस में, निगेटिव सेंस केस में लेते हैं, ठीक है, निगेटिव केस में। ये सब सारा क्या हो गया, ये सब केस में रहेगा। तो सीक्वेंस हमको क्या फॉलो करना है, यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है, ठीक है, ऐड है, हम पीडीएफ में ऐड कर देंगे बाद में, अभी लिख देता हूँ, ठीक है। तो इस सब केस में हम लोग को फॉलो करना चाहिए, ठीक है एवरीवन। अच्छा सीक्वेंस देखिए आगे। अच्छा अभी दिखाता हूँ सीक्वेंस क्या होता है यार। सीक्वेंस होता है 1 2 3, शायद 2 3 1 हो गया। इसमें बहुत ही मतलब क्या बोलते हैं इसको, बहुत ही लोगों को कन्फ्यूजन रहता है, ठीक है। तो आप लोग को भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन सोचिए, सोचने का टाइम है, ठीक है। तो क्या होना चाहिए इसका जिक्र, देखिए प्रोनाउंस इसका होता है 1 2 3, अभी बोलेंगे नहीं। तो 1 2 3 सकारात्मक के लिए 2 3 1, 1 2 3। लेकिन इसके लिए हम, मेरे पास ट्रिक है, सिर्फ इसके लिए ही ट्रिक है, ठीक है। तो हम जो अपना ट्रिक से याद रखते हैं उसको मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो ट्रिक क्या हो गया कि आजकल जितना भी आदमी है, आजकल जितना भी आदमी है क्या करता है, आजकल जितना भी लोग है वो फर्स्ट में गलती करते हैं, ठीक है, और सेकंड में सुधार लेते हैं, और सेकंड में सकारात्मक हो जाते हैं, सुधार लेते हैं, सकारात्मक हो जाते हैं, सुधार लेते हैं, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट में क्या करता है आदमी, गलती करता है, ठीक है, सॉरी फर्स्ट में नहीं, हाँ फर्स्ट में गलती करता है और सेकंड में क्या करता है, सुधार लेता है, ठीक है। तो सेकंड में, तो देखिए यहाँ सेकंड से क्या हो गया, सेकंड नंबर से स्टार्ट है ये, और फर्स्ट में गलती करता है तो ये फर्स्ट नंबर से स्टार्ट है। तो फर्स्ट नंबर से गलती करता है तो फर्स्ट 1 2 3, तो भूल, गलती किए यहाँ पर, भूल यानी गलती, पाप, दोष, ये सब सारा अपराध, बैड सेंस, निगेटिव केस, सारा क्या रहता है, गलती करता है। तो गलती को आजकल आदमी क्या रखने लगा कलयुग में, 1 नंबर पे, और सही को क्या रखने लगा है, 2 नंबर पर, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग याद रख सकते हैं कि सकारात्मक कार्य के लिए पहले आदमी को कुछ बोला जाता है तो पहले क्या सोचता था, सकारात्मक, लेकिन अब कलयुग में क्या सोचता है, पहले नकारात्मक सोचता है, ठीक है। तो पहले नकारात्मक सोचा, उसके बाद सेकंड में क्या सोच दिया, सकारात्मक, उसके बाद सीक्वेंस फॉलो कर देगा, 2 3, 2 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 1 आता है, ये याद रहता है, 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है, ठीक है। अब आगे देखिए, अब आगे है कन्फ्यूजन, असली कन्फ्यूजन क्या है, आगे है। तो आगे क्या कन्फ्यूजन है सो बता रहे हैं, ठीक है। तो ये रहेगा, तो ये सीक्वेंस आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है, पीडीएफ आज अधूरा लगे थोड़ा सा। तो देखिए सीक्वेंस क्या फॉलो करेगा, 2 3, ये वाला और ये वाला याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 2 3 एक याद रखिए, दोनों में फॉलो हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, दोनों में फॉलो होगा, दोनों में फॉलो होगा। मैन केस क्या है, मैन केस है कि 3 1 2 1 और 1 2 1 3, ये दोनों में कन्फ्यूजन रहता है आदमी को, ठीक है। तो इसको कैसे डील करेंगे सो देखिए, ये प्रॉब्लम को डील करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, इसको याद रखेंगे, ठीक है, याद रखेंगे और इसके साथ एक प्रायोरिटी याद रख लेंगे। देखिए इसके साथ क्या करेंगे, सॉरी, इसके साथ एक प्रायोरिटी याद रखेंगे। देखिए जिसमें भी 1 का केस बनेगा उसमें प्रायोरिटी जरूरी है, ठीक है, वरना गलत हो जाएगा। तो देखिए प्रायोरिटी क्या कहता है कि यदि बी आता है तो सेकेंड पर्सन से पहले भी बी को रखेंगे, ठीक है, और थर्ड पर्सन, सेकेंड पर्सन और आई से पहले बी को रखेंगे, और अगर आई आया तो इसको क्या रखेंगे, थर्ड नंबर में रखेंगे, लास्ट में रखेंगे, ठीक है। इसको समझ में नहीं आ रहा होगा, इसलिए हम लोग को क्या करना चाहिए, आगे थोड़ा सा एथी करते हैं स्क्रॉल, और आगे समझाने के लिए एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल के थ्रू से हम लोग समझेंगे, और ये अगर सीजीएल में आया था, ठीक है, ये रूल, इसलिए इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। इधर चला गया यार,
प्रायोरिटी, सॉरी, देखिए प्रायोरिटी में देखिए यहाँ पर आया बी, बी के बाद आया क्या चीज़, क्या बोल रहा है यार, देखिए यहाँ पर क्या है, पेन, यहाँ पर क्या हो गया, देखिए बी है, उसके बाद दे है, तो यहाँ फर्स्ट आया, पहले पहला फर्स्ट पर्सन आया, यानी बी आया, फिर सेकेंड पर्सन आया, और बी को क्या मिलता है, प्रायोरिटी। तो प्रायोरिटी बी को मिला तो बी फर्स्ट में आ गया, उसके बाद थर्ड पर्सन में आया कि नहीं, तो 1-3 आया यहाँ पर, 1-3, तो प्रायोरिटी के कारण 1-3 हुआ, ठीक है, वरना क्या लगता है, 3-1 लगता है। सिर्फ बी के केस में क्या लगेगा, पहले आएगा 1-3, बाकी 3-1 आएगा, जैसे आई आ गया फर्स्ट पर्सन का तो 3-1 ही रहेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए आई यू एन ई, और ये हो गया, ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट प्रायोरिटी। तो इस तरह से क्वेश्चन को हैंडल करना है, ठीक है, सारा चीज़। तो ये हो गया फर्स्ट प्रायोरिटी, और वैसे ये ज़्यादा डीप में पूछता नहीं है, सिर्फ ये पूछता है 2-3-1, 2-3-1, 1-2-3, ठीक है। तो 1-2-3 याद रखिएगा मिस्टेक्स के लिए, और फिर सुधार करता आदमी तो सेकंड में सुधार कर लेता है, तो सेकंड के लिए याद रखिएगा। तो इस तरह से हम लोग को याद रखना ट्रिक, सिर्फ यही पूछता है, आगे मत बढ़िए, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो उसको छोड़ दीजिए, लेकिन फिर भी समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। वैसे ज़्यादा पूछता नहीं है, लेकिन कभी दे दे, क्या पता, एसएससी का, ठीक है, हम लोग को मास्टर एथी तो नहीं है ना। देखिए अब आगे देखिए, तो यहीं तक आज हम लोग पढ़ाएंगे, ठीक है। तो देखिए आगे क्या कहता है। अब आगे देखिए भूल और मिस्टेक का सीक्वेंस क्या फॉलो करता है, तो हम इसको सीक्वेंस में क्या बोले थे कि 1-2-3 ले लीजिएगा, ठीक है, तो 1-2-3 में होना चाहिए। तो देखिए यू ही एंड आई आर गोइंग ऑन ए पिकनिक, यू ही आई आर गोइंग ऑन ए पिकनिक। एक चीज नोटिस कीजिएगा, देखिए हमेशा प्लूरल वर्ब लेगा, अगर 3 आया या 2 आया तो प्लूरल वर्ब लेगा हमेशा, ठीक है। और इसमें प्रश्न किस तरह पूछा जाता है, प्रोनाउन के सीक्वेंस को लेकर, तो ये वर्ब के बेस पर देता नहीं है, तो सीक्वेंस में ही गड़बड़ रहेगा, तब ऐसा क्वेश्चन देखिएगा तो सीक्वेंस को ही मारिएगा। जैसे यू ही आई, तो ये क्या आ गया, 2 नंबर पर है, 3 नंबर पर है, और 1 नंबर पर है, और 2-3-1 सकारात्मक के लिए होता है, और सकारात्मक सेंटेंस है, तो ये सही हो गया, ठीक है। अब देखिए आई यू ही, पहला आया, दूसरा आया, तीसरा आया, हैव किल्ड मोहन, तो किल्ड हो गया, तो जब मोहन किल्ड किया तो क्राइम किया कि नहीं, तो क्राइम किया तो 2-3-1 सीक्वेंस फॉलो करेगा, तो ये सही हो गया, यहाँ 2-3-1, तो ये भी सही है, फील्ड कर रहा है तो, ओ सॉरी यहाँ 2-3-1 होगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सॉरी अभी बता रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर 2-3-1 होगा क्योंकि सकारात्मक वाक्य है, और यहाँ पर 1-2-3 होगा क्योंकि नकारात्मक वाक्य है। उसके बाद देखिए यहाँ पर सेकेंड हो गया, फिर थर्ड हो गया, फिर फर्स्ट हो गया, ठीक है, तो 2-3-1 आ गया, 2-3-1 गो देयर, तो ये भी सकारात्मक है, तो ये भी सही हो गया। यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, 1-2-3 क्रिमिनल्स बन रहा है तो खराब काम कर रहा है, तो ये भी सही है। यहाँ 2 है, 3 है, यहाँ 1 है, तो ये सब है, तो ये भी सही हो जाएगा, नकारात्मक होगा तो सकारात्मक है। बी और दे अभी समझाएं कि प्रायोरिटी फॉलो करेगा, आई फर्स्ट सेकेंड और थर्ड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लॉस, तो लॉस हो रहा है यानी खराब चीज़ हो रहा है, तो ये भी सही हो जाएगा, भूल के कारण होता है ना, तो ये भी सही हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग को क्या करना है, सारा क्वेश्चन हैंडल कर लेना है, तो ये VVI रूल था, ठीक है। तो आप लोग क्या कीजिएगा, इसमें सिंपल्स ज़्यादा याद नहीं रखना है, ठीक है, बताते हैं क्या याद रखना है, सॉरी इसका शॉर्ट फॉर्म हम कर देता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोग को तकलीफ ना हो। तो सिंपल्स ये याद रखना है कि सकारात्मक रहा, सॉरी इंग्लिश में समझा देता हूँ, ठीक है, जैसे निगेटिव केस रहा, सिर्फ इतना ही याद रखिए, ज़्यादा याद नहीं रहता है तो निगेटिव केस रहा, ताकि बहुत कम केस में डीप में जाता है, ठीक है, तो इतना ही, लेकिन इतना जाता है जो हम यहाँ अभी लिखा दे रहे हैं शॉर्ट में, ठीक है, ये जो शॉर्ट्स लिखा रहे हैं ना इतना तक जाता है रूल में। जैसे निगेटिव का केस रहा, निगेटिव केस, तो सीक्वेंस क्या फॉलो करेगा, 1-2-3, ताकि निगेटिव आदमी आज नंबर 1 पे है, ठीक है। उसके बाद पॉजिटिव केस, पॉजिटिव केस में क्या सीक्वेंस फॉलो करेगा, पॉजिटिव केस में हमेशा सेकेंड नंबर से स्टार्ट करेगा, 2-3-1, और इसका ट्रिक क्या हो जाएगा कि फर्स्ट में लोग क्या करता है, फर्स्ट में मिस्टेक करता है, ठीक है, तो मिस्टेक वाला
1 से शुरू होगा, और सेकेंड में लोग क्या करता है, उसका सुधार करता है, यानी सकारात्मक होता है। ठीक है, सकारात्मक, सकारात्मक डैट मीन्स पॉजिटिव। ठीक है, कि अब ये मिस्टेक नहीं करेंगे, तो सेकेंड से शुरू हो जाएगा, क्या थी, पॉजिटिव वाला। बस यही ट्रिक है, इतना ही याद रखना है और एग्जाम में हम लोग का काम चल जाएगा। आगे हम लोग प्रैक्टिस कराने वाले हैं क्वेश्चन CGL 2025 3 का। ठीक है, जो कि ईडी क्यूटी बेस्ड है, ईडी क्यूटी बेस्ड है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन कराएंगे, उसमें ये इस रूल पर क्वेश्चन पूछा है, इस रूल पर। तो लेटेस्ट एग्जाम का कंसेप्ट हम करा रहे हैं, लेटेस्ट एग्जाम कंसेप्ट। ठीक है, चलिए, तो इतना ही करना था हम लोग को, तो सारा चीज़ हो गया एवरीवन। आज इतना ही, इतना के लिए बस है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए देखिए, इतना ही था। ठीक है, सो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल SSC बिलोंग्स टू एंड शेयर। ठीक है, ये सारा रहा रूल, आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, डेली अपडेट भी पा लीजिएगा। ठीक है, आज कैलेंडर निकला हुआ है, उसका नोटिफिकेशन डाल देंगे। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का आज क्या हुआ, पार्ट 1 कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं, सॉरी, पार्ट 1 के तक जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ से ख़त्म हो गया सारा चीज़। ठीक है एवरीवन।